जय श्री कृष्ण साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल यादव सरकार में। यूं तो भारत की पावन धरा पर यादव वंश के अनगिनत सूरवीरों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अधर्म के विरुद्ध तलवार उठाई और राष्ट्र की रक्षा की। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उन 5 महान यदुवंशी अहीर राजाओं के बारे में, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। तो चलिए समय को पीछे घुमाते हैं और वीरता के उस सुनहरे दौर में चलते हैं। अगर आप इस वीडियो को पार्ट 2 चाहते हो तो 5000 लाइक का टारगेट पूरा करवा दो। हम 5 और महान यदुवंशी अहीर राजाओं के ऊपर वीडियो लाएंगे। महाक्षत्रप ईश्वरसेन अहीर। महाक्षत्रप ईश्वरसेन आभीर ने आभीर साम्राज्य की नींव रखी। उसका आरंभ 248 से 249 एडी में बताया जाता है। आगे चलकर इसी आभीर साम्राज्य को कलचुरी या चेदी संवत भी कहा गया। इतना ही नहीं, महान क्षत्रप ईश्वरसेन आभीर ने भारतीय काल गणना संवत की भी शुरुआत की, जिसका उपयोग 1000 वर्षों तक किया गया और इसी संवत को कलचुरी या चेदी संवत के नाम से जाना जाता है। इसी कलचुरी संवत का उपयोग त्रिपुरी के कलचुरी राजाओं द्वारा किया गया, जो चेदी देश पर शासन करते थे। ईश्वरसेन द्वारा स्थापित आभीर साम्राज्य का राज्य विस्तार इतिहासकारों की माने तो ईश्वरसेन और उनके वंशजों ने दक्कन के बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना शासन किया था, जिसमें महाराष्ट्र के विदर्भ, मध्य प्रदेश के मालवा, गुजरात के सौराष्ट्र और पश्चिमी राजपूताना भी शामिल था। दिग्विजय सम्राट ईश्वरसेन आभीर को महाक्षत्रप के साथ साथ राजन की उपाधि से भी संबोधित किया गया। इतिहासकारों के कथन के अनुसार उनके पिता का नाम शिवदत्त और माता का नाम माधुरी था, इसलिए उनके लिए माधुरी पुत्र का शब्द उल्लेख मिलता है। उनके पिता के नाम में कोई शाही उपाधि नहीं मिली, इसलिए इतिहासकारों का यह भी मत है ईश्वरसेन ही आभीर साम्राज्य के संस्थापक थे। महाक्षत्रप ईश्वरसेन आभीर के बाद उनकी 9 पीढ़ियों ने शासन किया। राजा आसा अहीर। राजा आसा अहीर हेय वंश के यदुवंशी अहीर राजा थे। महाराजा आसा अहीर ने अपने शासन के दौरान असीरगढ़ के किले और अपने आराध्य महादेव के गुप्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस अजय दुर्ग को जीतने के लिए उस समय के सभी मुस्लिम आक्रांत इस पर नजर गड़ाए हुए थे। महाराजा आसा अहीर अत्यंत दयालु और दानवीर प्रवृत्ति के क्षत्रिय थे, इसलिए उनकी उदारता का फायदा उठाते हुए एक बार मुसलमान आक्रांता नसीर खान फरूकी ने किले को हथियाने के नापाक इरादे से महाराजा आसा के राज दरबार में आकर गिड़गिड़ाते हुए उन्होंने उनके क्षत्रिय धर्म की दुहाई देते हुए अपनी रानियों और पुत्रों के लिए कुछ दिनों के लिए किले में आसरा मांगने लगा। महाराजा आसा अहीर ने नसीर खान पर दया दिखाते हुए उसकी रानी और बच्चों को किले में आश्रय देने के लिए सहमत हो गए। औरतों की शाही डोलियों में सवार हो कपटी नसीर खान और उसके मुस्लिम सैनिकों ने जैसे ही दुर्ग के अंदर प्रवेश किया, वैसे ही छल से महाराजा और उनके निहत्थे पुत्रों की हत्या कर दी। महाराजा आसा अहीर की रानी ने अपने यदुवंशी क्षत्रिय आन बान शान रक्षा हेतु किले में जोहर कर लिया और इस प्रकार इस महान हेय अहीर राजवंश का दुखद अंत हो गया। राजा राव तुलाराम। राजा राव तुलाराम यह नाम जो उत्तर भारत के लोगों के दिलों में आज भी जीवित है। उन्होंने न केवल दक्षिण हरियाणा में अंग्रेजों की जड़ हिला दी थी, बल्कि विदेशी धरती पर जाकर भी भारत की आजादी के लिए समर्थन जुटाया। उनका जन्म 9 दिसंबर 1825 को हरियाणा के रेवाड़ी राजमहल में हुआ। ये यदुवंशी अहीर परिवार से थे। उनके पिता के नाम राव पूर्ण सिंह और माता का नाम ज्ञान कुंवर था। वे बहुभाषी थे। मात्र 14 वर्ष की अल्प आयु में पिता के निधन के बाद उन्होंने रेवाड़ी की कमान संभाली। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो राव तुलाराम ने खुद को संतर्त घोषित कर दिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जबर को अपना समर्थन दिया। नसीबपुर का युद्ध नारनौल 16 नवंबर 1857 को नसीबपुर के मैदान में
राव तुलाराम और अंग्रेजों के बीच भीषण युद्ध हुआ। यहाँ उनकी सेना ने अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। हालांकि गद्दारी और संसाधनों की कमी के कारण भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध में 5000 से ऊपर अहीर जाति के सैनिकों ने शहादत दी थी। जब उन्हें लगा कि सीधे जंग में जीतना मुश्किल है तो उन्होंने छापेमार युद्ध की नीति अपनाई और अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। राव तुलाराम एक दूरदर्शी योद्धा थे। उन्हें समझ आ गया था कि भारत को आजाद कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और आधुनिक हथियारों की जरूरत है। वे भारत छोड़कर ईरान और फिर काबुल गए। उनका उद्देश्य रूसी शासकों और ईरान के शाह से मदद मांगना था। संघर्ष और लंबी यात्रा के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। मात्र 37 वर्ष की आयु में 23 सितंबर 1863 को काबुल अफगानिस्तान में उनका निधन हो गया। महाराज राव गुजरमल हरियाणा के रेवाड़ी के अहिरवाल रियासत के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली शासकों में से एक थे। वे राव तुलाराम के पूर्वज थे। उन्होंने 18वीं शताब्दी 1739 और 1750 ईस्वी के दौरान रेवाड़ी पे शासन किया। राव गुजरमल का शासनकाल रेवाड़ी के स्वर्ण युग और विस्तार का प्रतीक माना जाता है। राव गुजरमल राव नंदराम के पुत्र थे। उन्होंने अपनी वीरता की कटुनीति से रेवाड़ी रियासत को एक छोटे से क्षेत्र से बढ़ाकर एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। उनके शासनकाल में रेवाड़ी रियासत की सीमाएं नारनौल, झज्जर, रोहतक, गुड़गांव, पटौदी और हिसार के कुछ हिस्सों तक फैल गई थी। उन्होंने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय में अपनी धाक जमाई थी। मुगल दरबार में उनकी बहुत इज्जत थी। जब नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया तो रेवाड़ी के अहीर शासकों ने अपनी सैन्य कुशलता का परिचय दिया। करनाल के युद्ध में राव बालकिशन और 5000 अहीरों ने नादिर शाह के विरुद्ध लड़ते हुए शहादत दी। मुगल शासक राव बालकिशन की शक्ति से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने राव गुजरमल को 5000 का मनसब और कई परगनों की जागीर दी। रेवाड़ी रियासत की सीमाएं बढ़ाई। राव साहब ने रेवाड़ी के पास गोकुलगढ़ नामक का एक मजबूत किले का निर्माण करवाया। उन्होंने अपनी रियासत में गोकुल सिक्का नाम से अपनी मुद्रा सिक्के भी चलाए, जो उस समय के आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक था। नेपाल के अहीर शासक। नेपाल की काठमांडू घाटी का प्राचीन इतिहास। यदुवंशी अहीरों के 3 राजवंश गोपाल, महिषपाल और आबिर गुप्त वंश का नाम सम्मान से लिया जाता है। नेपाल के गोपाल वंश के अहीर राजा भक्तमान गुप्त ने जहां पशुपति नाथ और प्रदुमन जी के यादवेश्वर मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया, वहीं महिषपाल वंश के अहीर शासक भुवन सिंह ने संवत 20 में स्वर्ण प्रथम सिंह उपाधि धारण की। इतना ही नहीं, नेपाल के अहीर शासकों ने यदु द्वार नामक द्वार भी बनवाया। नेपाल के प्राचीन शिलालेखों में जिष्णुगुप्त को सोमवंश भूषण कहकर संबोधित किया गया था। इन पर विस्तार से वीडियो कभी बनाएंगे। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं हम इस सीरीज का पार्ट 2 लाएं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।